एक समय की बात है। रामगढ़ के पास बसे एक छोटे से गांव सामगढ़ में राहुल अपनी पत्नी राधा और बूढ़ी माँ के साथ एक छोटे से घर में रहता था। राहुल की एक छोटी सी बेटी भी है जिसका नाम नंदिनी है। राहुल अपने परिवार का पालन पोषण गांव के मुखिया जी के यहाँ मजदूरी करके किया करता था, जिससे उसके परिवार का गुजारा बहुत मुश्किल से हो पाता था। राहुल के पास एक छोटा सा खेत का टुकड़ा था जिसमें राधा दिन भर मेहनत करके तरह तरह के फल और सब्जियां उगाती थी और उन्हें गांव के बाजार में बेचा करती थी। गांव के सभी लोग राधा से ही सब्जियां और फल खरीदना पसंद करते थे, क्योंकि राधा के फल और सब्जियां बाजार में सबसे ताजा और शुद्ध होते थे। सब्जी ले लो, सब्जी, फल और सब्जी ले लो, ताजा ताजा हरी भरी सब्जियां ले लो, सब्जी ले लो, सब्जी। अरे राधा बहन, कैसी हो और कैसा चल रहा काम धंधा? घर में सब ठीक है ना? आओ आओ राजू भैया, सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा है। आप बताओ, आप कैसे हो? और आजकल शांति काकी नहीं दिखती, कैसी है वो? मैं तो ठीक हूँ राधा बहन, लेकिन माँ का क्या ही बताऊं। उनके पैर में मोच आ गई है, तो डॉक्टर ने उनको आराम करने के लिए बोला है। इसलिए अब घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ रहा है। तो सोचा बाजार आया हूँ, क्यों ना सब्जियां लेते चलो। अच्छा, तो ये बात है राजू भैया, तब तो काकी का थोड़ा ख्याल रखो आप। अच्छा तो राधा बहन, ये बताओ आलू क्या भाव दिए? हमेशा की तरह 5 रुपए किलो राजू भैया। अच्छा ठीक है राधा बहन, 2 किलो आलू और कुछ बैंगन और टमाटर तोल दो। हाँ राजू भैया, अभी देती हूँ। इतना कहकर राधा राजू को सब्जियां तोल कर दे देती है और बदले में उससे पैसे ले लेती है। सब्जी ले लो, सब्जी, फल और सब्जी ले लो, ताजा हरी भरी सब्जियां ले लो। राहुल, अरे ओ राहुल, इतना सारा काम पठा है, जल्दी पैर चलाओ भाई। कल सुबह जल्दी ही ये माल बीकानेर पहुंचाना है। अरे मुखिया जी, आप फिक्र मत कीजिए, हम शाम होने से पहले पूरा माल लौट कर देंगे। आजी, मैंने आपके लिए खाना तैयार कर दिया है, खा लो। सुबह सुबह खाली पेट मत जाना काम पर। नहीं भाग्यवान, अभी देर हो रही है। मुखिया जी ने आज जल्दी काम पर बुलाया है, लौट कर खा लूंगा। लौट कर खा लूंगा, इसका क्या मतलब है जी? हमारे घर में एक वक्त ही तो बड़ी मुश्किल से चूल्हा जल पाता है, और उसमें भी आप खाते नहीं हो, ऐसे कैसे चलेगा? तू चिंता मत कर राधा, भगवान पर भरोसा रख। आज एक वक्त की रोटी मिल रही है, कल को 2 वक्त की भी मिल जाएगी। हम दोनों मेहनत करेंगे, सब ठीक हो जाएगा। इतना कहकर राहुल वहां से काम के लिए चला जाता है और राधा भी फल और सब्जियां तोड़कर उन्हें बेचने बाजार आ जाती है। सब्जी ले लो, सब्जी, फल और सब्जी ले लो, ताजा हरी भरी सब्जियां ले लो। राम राम राधा बहन, कैसी हो? और टमाटर क्या भाव दिए? ठीक हूँ नौसर दीदी, और टमाटर ज्यादा महंगा नहीं, बस 20 रुपए के 2 किलो। अच्छा ठीक है बहन, 2 किलो टमाटर और कुछ पालक और बैंगन कर दो। राधा उस महिला को सब्जियां तोल कर दे दी और उससे पैसे ले लेती है। कुछ समय बाद उसके पास लक्की आता है, जो शहर में सब्जी सप्लाई का काम करता था। क्या बात है राधा, सुना है तुम गांव में सबसे अच्छी सब्जियां उगाती हो। हाँ लक्की जी, बस अपने हिस्से का काम कर रहे हैं, बाकी सब तो ऊपर वाले की कृपा है। देख राधा, मैं सीधी बात करता हूँ, ये सब्जियां मुझे दे दें। तुम इन्हें कितनी मेहनत से खेत से यहाँ गांव के बाजार में बेचने आती हो और यहाँ ज्यादा दाम भी नहीं मिलता। लकी जी, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मेरे नियमित ग्राहक रोज मेरा इंतजार करते हैं, उन्हें मना करना मेरे लिए मुश्किल है। कृपया माफ कर दीजिए, आपको सब्जियां नहीं दे पाऊंगी। ठीक है, जैसी तेरी मर्जी, मैंने तो बस तेरे भले के लिए कहा था। इतना कहकर लकी गुस्से में वहां से चला जाता है। राधा दिन भर मेहनत करती और बाजार में सब्जियां बेचती। गांव वाले उसकी ताजा सब्जियों के दीवाने थे। अगली सुबह जब राधा अपने खेत से सब्जियां तोड़कर उन्हें बेचने बाजार जा रही होती है, तभी उसके पास जमींदार रोहित आता है। क्या बात है राधा, आजकल तो खूब हरी भरी सब्जियां बेचे जा रही हो। बस आप लोगों की दया और ऊपर वाली की कृपा है जमींदार जी। वो सब तो ठीक है राधा, लेकिन मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करने आया हूँ। जी जमींदार जी, कहिए क्या बात है? देख राधा, बात यह है कि अब मैं तुम्हें और पानी नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि अब गर्मियों का मौसम है और मेरा खेत भी तुम्हारे खेत से काफी बड़ा है। मुझे भी तो सारे खेत की सिंचाई करवानी है। जमींदार जी,
मुझे थोड़े पानी की ही तो जरूरत होती है। अगर आप ही हमारी मदद नहीं करेंगे तो हमारी सारी फसल बर्बाद हो जाएगी। देख राधा, मैं कुछ नहीं जानता, माफ करना। अब मैं तुम्हें पानी नहीं दे सकता। अरे जमींदार जी, ऐसा मत कीजिए। आप तो हमारे अन्नदाता हो। अगर आप ही ऐसा करोगे तो हमारा क्या होगा? राधा के लाख कोशिश के बाद भी जमींदार रोहित उसकी एक नहीं सुनता, क्योंकि उसने उसके भाई लक्की को सब्जी देने से इनकार कर दिया था और अब वह उसका बदला ले रहा था। बेचारी राधा चुपचाप अपनी सब्जियां उठाकर दुखी मन से बाजार की ओर चल पड़ती है। वह बाजार पहुंचकर अपनी दुकान जमा कर सब्जियां बेचना शुरू ही करती है कि तभी जमींदार रोहित का भाई लक्की कुछ आदिमयों के साथ उसके पास आता है। अपने आदमियों के साथ मिलकर राधा की सारी सब्जियां और फल जमीन पर बिखेर देता है। ये क्या किया आपने लक्की जी? मेरी सारी सब्जियां और फल जमीन पर बिखेर दिए। अरे राधा, तुमने मुझे सब्जियां और फल देने से इनकार किया था, तो यह उसी का इनाम है। और सुन, आज के बाद यहां ठेला लगाने की जरूरत मत करना, वरना तुम्हें तुम्हारे पूरे परिवार समेत गांव के बाहर फेंकवा दूंगा। लक्की जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, ऐसा मत करो। यही तो एकमात्र हमारा सहारा है, जिससे हमारे घर चूल्हा जल पाता है। अगर आपने ये किया तो हम भूखे मर जाएंगे। ऐसा मत करो। अरे तू चुपचाप यहां से जा रही है या नहीं? लक्की राधा को बहुत खरी खोटी सुनाता है। बेचारी राधा कुछ भी नहीं कहती है, बस चुपचाप दिल में कसक लिए दुखी मन से अपने घर की ओर चल पड़ती है। क्या बात है बेटा, आज तुम खाली हाथ कैसे लौट रही हो और तुम्हारा मुंह इतना उतरा हुआ क्यों है? राधा अपने साथ जो जो हुआ वो सारी बातें अपनी सासू माँ को बताती है। बेटा नरक में जाए उस लक्की का, पता नहीं हम गरीबों को परेशान करके उनको क्या मिल जाएगा। लेकिन बेटा तुम फिक्र मत करो, ऊपर वाले पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। मैं आज ही राहुल को जमींदार रोहित के पास भेजती हूँ। कुछ देर बाद राहुल भी घर आ जाता है। अरे क्या हुआ? सब लोग ऐसे मुंह लटकाए हुए क्यों हो? राहुल की माँ राधा राहुल को जमींदार रोहित और उसके भाई लक्की की सारी बातें बताती हैं। ये तो उन दोनों ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। हाँ जी, यही तो आपके काम के अलावा एकमात्र हमारी आजीविका का सहारा था, और यह भी अगर बंद हो गया तो हमारे घर का गुजारा कैसे होगा? अरे भाग्यवान, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, ऊपर वाले पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। मैं अभी जमींदार जी के पास जाकर उनसे बात करता हूँ। इतना कहकर राहुल जमींदार रोहित के घर की ओर चल पड़ता है। आओ आओ राहुल, आज कैसे दौड़े दौड़े आ रहे हो? कैसे आना हुआ? जमींदार जी, आपने मेरी पत्नी राधा को आपके कुएं से पानी लेने से मना क्यों कर दिया? और आपके छोटे भाई लक्की ने भी उसकी सारी सब्जियां बाजार में फेंक दी थी। आप दोनों ने ऐसा क्यों किया? आपको तो हमारी हालत के बारे में पता ही है साहब जी। अरे सुन राहुल, मैं तुम्हें कब से मुफ्त में पानी दे रहा हूं और बदले में कुछ नहीं मांगा, और अब गर्मी अभी आ चुकी है। मुझे खुद पानी की बहुत जरूरत है। अब मैं तुम्हें और पानी नहीं दे सकता। वैसे भी मैं तुम्हारा ठेका ले रखा है क्या? मेरा ज्यादा दिमाग मत खराब करो, चले जाओ यहां से। हाँ भैया, इसे हमारे कुएं से बिल्कुल भी पानी मत लेने देना। इसकी बीवी ने मुझे सब्जियां देने से इनकार कर दिया था। अब देखना, इनकी सारी अकड़ निकल जाएगी। जमींदार जी, ऐसा मत करो, अभी तो गर्मियां शुरू ही हुई हैं। अगर आपने हमें पानी नहीं दिया तो हमारे खेत का क्या हाल होगा? ऐसा मत करो जमींदार जी, मत करो। राहुल उन दोनों भाइयों को मनाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वे दोनों राहुल की एक नहीं सुनते हैं। बेचारा राहुल दुखी मन से वहां से वापस अपने घर की ओर चल पड़ता है। राहुल जब घर की ओर जा ही रहा होता है, तब उसके कानों में किसी की दर्द भरी आवाज सुनाई देती है। अरे बचाओ, कोई है यहाँ पर? अरे बचाओ, अरे बचाओ। राहुल देखता है तो बूढ़ा आदमी जमीन पर गिरा बड़ा होता है। राहुल दौड़ा दौड़ा जाकर पास ही से पानी लाता है और उस बूढ़े आदमी को पिलाता है। अरे बाबा जी, आप यहाँ कैसे गिर गए थे? राहुल के पूछने पर वे बूढ़ा आदमी सारी कहानी बताता है और राहुल को आशीर्वाद देकर वहां से चला जाता है। राहुल भी अपने घर आ जाता है। क्या हुआ जी? जमींदार जी ने क्या बोला? अरे भाग्यवान, जमींदार जी ने पानी देने से साफ इनकार कर दिया और बोल रहे थे कि गर्मियां आ चुकी हैं और अब हमें खुद पानी की बहुत जरूरत है, तो हर किस पानी नहीं दे सकता। आजी, अब क्या होगा?
हमारे खेत तो सूख जाएंगे। अब हमारा गुजारा कैसे होगा?